आपका स्वागत है सरस्वती स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं निजामुद्दीन आपके लिए लेकर आया हूँ छंद के प्रकार, छंद के भेद। छंद के भेद हमने पढ़ा था कि मात्रिक और वर्णिकी होते हैं, लेकिन मात्रिक और वर्णिकी के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, मात्राओं की गणना वाले, वर्णों की गणना वाले। कल हमने गीतिका छंद पढ़ा था। गीतिका छंद जो एक सममात्रिक छंद होता है, उसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। 24-24 जो है मात्राएं हमने देखी थी। आज हम जो है पढ़ेंगे हरि गीतिका छंद, यानी छंद के भाग जो भेद होते हैं उस भेद में पढ़ेंगे हरि गीतिका छंद। जैसा कि आपको ये एक पद दिखाई दे रहा है, इस पद के अंदर जो है किस प्रकार से जो है हरि गीतिका छंद होता है, कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि इस पद के अंदर हरि गीतिका छंद होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें मात्राओं की गणना करते हैं, जिससे पता चलेगा कि इसमें कौन सा छंद है, कि वास्तव में हरि गीतिका छंद है या नहीं। उसके बाद हम इसके लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी मात्राओं की गणना करते हैं कि मात्राएं जो है किस प्रकार से होती है। तो पहले ही कहा गया है कि जो आधा वर्ण होता है, यानी आदि के अंदर, शुरुआत के अंदर अगर आधा वर्ण होता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। तो मात्रा गिनेंगे यहाँ से, या ये दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसकी मात्रा जो है डबल होगी, यानी 2 मात्रा वाला वर्ण है। उसके बाद 2 मात्रा इसकी ब लघु मात्रा है इसमें, इसलिए 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1। और यहाँ देखिए ये लघु वर्ण है, लेकिन यहाँ आगे आधा वर्ण दिया हुआ है, और आधे वर्ण के आगे वाला वर्ण यदि लघु होता है तो वो लघु दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ होगा और यहाँ पर लघु, ये दीर्घ हो गया, ये भी 2 मात्रा होगी इसमें। यहाँ देखिए अनुस्वार वाला है, तो अनुस्वार के अंदर जो है 2 मात्रा होती है, 1 मात्रा, 1, यहाँ पे 2 मात्रा, ये भी 2, 1 और 2। इस प्रकार से देखें 1, 1, 2, 1, इसमें 2, इसमें 1, 1, 2, इसमें भी 1, 2, 2, ये भी 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2। अब देखिए आधा वर्ण यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए इसकी कोई किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होगी। और चूंकि ये वह जो है इसके ऊपर एक ही मात्रा आ रही है, इसलिए 2 वर्ण हो गया, 1, 1, 1, 1, 1, इसमें भी वही। लेकिन यहाँ देखिए आधा वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 वर्ण, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, आधा वर्ण है, 2, 1 और 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2। अभी हमने मात्राओं का जो है चिन्ह लगा दिए हैं कि किसकी कितनी मात्रा होगी। अब इस मात्राओं के आधार पर देखें किस प्रकार के ये नियम है। ये सममात्रिक छंद है, और सममात्रिक छंद होने के कारण इन सभी चरणों में जो ये 4 चरण दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों चरणों में यदि समान मात्राएं हैं तो ये सममात्रिक छंद कहलाता है। तो अब चारों में समान मात्राएं किस प्रकार से होगी, तो इसकी गणना करते हैं, इसकी गिनती करते हैं। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो टोटल कितनी हो गई, 28। तो कुल 28 मात्रा है पहले चरण में। दूसरे चरण में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इसमें भी कितनी हो गई, 28 मात्राएं। तीसरी चरण के अंदर देखें तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसमें भी कितनी हो गई, 28 मात्राएं हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इसमें भी कितनी हो गई,
28 मात्राएं। तो सभी चरणों के अंदर 28 मात्राएं आती है, इसीलिए ये सममात्रिक छंद होगा। तो इसका जो लक्षण है हरिगीतिका के लक्षण, तो लक्षण में पहला लक्षण क्या हो गया, यह चरण जो है क्या होगा, सममात्रिक छंद। तो इसकी परिभाषा अपन कहे, हरिगीतिका छंद की परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं अगर आती है तो वो हरिगीतिका छंद कहलाता है। तो इसका लक्षण क्या हो गया, यह सममात्रिक छंद है। और दूसरा इसका क्या हो गया, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। तो ये जो है 28 मात्रा हो गई। अब अगला नियम क्या है कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं ठहराव 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 हो गए। और इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ क्या होगा, तीसरा नियम इसका हो गया, तीसरा लक्षण क्या हो गया कि इसमें 16, 12 पर यति 16, 12 मात्राएं 16, 12 मात्राओं पर यति होती है। 16, 12 मात्राओं पर क्या होगी है, यति होती है। यति का मतलब ठहराव, जो थोड़ी देर के लिए जो है वाक्य को पढ़ते समय या चरण को पढ़ते समय, पंक्ति को पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए जहाँ रुका जाता है उसे यति कहते हैं। तो 16 मात्राओं के बाद ठहरा जाता है, फिर 12 मात्राओं के बाद में ठहरा जाता है, और दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 28 मात्राएं होती है। और चौथा जो है इसका नियम है अंत में, यानी चरणों के अंत में। किसके अंत में, चरणों के अंत में लघु गुरु होता है, लघु गुरु होता है। तो चरण के अंत में देखिए ये लघु और ये गुरु हो रहा है, इसमें भी लघु गुरु आ रहा है, ये भी लघु गुरु, ये भी लघु गुरु। तो लास्ट के अंदर जो है अंतिम चरण के अंत के अंदर जो है क्या होता है, लघु गुरु होता है। पांचवा नियम, इसमें प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा लघु होती है। यानी इसके जो प्रत्येक चरण में, यानी अलग अलग ये 4 चरण दिए हुए हैं, 4 पंक्तियां हैं, इसके अंदर सभी में जो है 5वीं, 12वीं और 19वीं और 26वीं जो मात्रा होती है वो हमेशा लघु ही होती है, छोटी मात्रा होती है। जैसे देखिए 2, 2, 4, ये 5, ये 5वीं जो है क्या हो गई, लघु। फिर आता है आपके 12वीं, तो 5 तो हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12वीं भी क्या हो गई, लघु मात्रा हो गई। फिर 19वीं, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19वीं भी लघु। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, तो 26वीं भी क्या हो गई, लघु मात्रा हो गई। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5वीं जो है लघु आ रही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वीं मात्रा भी लघु। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19वीं भी हो गई। और ये 26वीं। इधर भी देखिए 2, 2, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5वीं। इधर 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। इधर 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 26। तो ये 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा हमेशा लघु ही
होती है। तो इस प्रकार से हरी गीतिका छंद के ये लक्षण होते हैं। अगर इस लक्षण को देखने के लिए हम एक सूत्र में जो है इसको संपूर्ण जो है छंद को अपन याद कर सकते हैं, यानी हरी गीतिका को 4 बार लिखना है। हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, ये 4 बार कंटिन्यू लिखने के बाद अपन देखते हैं, निरंतर लिखने के बाद तो ये चारों शब्दों के अंदर हमें ये पूरा छंद जो है ज्ञात हो जाता है। जैसे हरी गीतिका, ये क्या है? लक्षण, लक्षण सूत्र, यानी एक लाइन के अंदर इसको याद कर सकते हैं। तो हरी गीतिका, हरी गीतिका, यहां पर अपन हरी और गीतिका को क्या करेंगे? शामिल ना लिखकर इसको जो है अलग से लिखेंगे, और हरी गीतिका। तो ये इस प्रकार से 4 बार हमने लिखा है। अब इनकी मात्राओं की गणना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कोमा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देखो 16 आ गई, 12 आ गए, 16 और 12 दोनों मिलकर कितने हो गए? 28। तो ये सूत्र के माध्यम से देखा जाए 28 मात्रा आती है। तो इसका लक्षण हमें पता चल गया कि 28 मात्रा हो गई। 16 और 12 पर क्या हो गई? यति हो गई, ये भी हमें पता चल गया। अब जो है इसका लक्षण आगे देखें तो जैसे ये 5वां, 2 2 4, ये 5वां, 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं हो गई, और उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19वीं हो गई, 20 21 22 23 24 25 26, 26वीं। अब ये देखिए 1 2 3 4, यानी 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं, ये मात्रा क्या हो गई? लघु। क्या हो गई? लघु। 5 12 19 और 26, ये मात्रा लघु हो गई। इसमें ये भी लक्षण हमें पता चलता। अंत के अंदर जो है लघु गुरु, अंत में देखिए लघु और गुरु भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम एक पंक्ति के माध्यम से इसको जो है संपूर्ण हरी गीतिका छंद के जो लक्षण है उस लक्षण को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब आगे नंबर 2, दोहा छंद। अब देखो दोहा छंद किसे कहते हैं या दोहा छंद क्या होता है, ठीक है। तो दोहा छंद देखने से पहले हम दोहे की जो है पंक्तियां हैं उनको देखते हैं। दोहे का उदाहरण जो है वो लिखते हैं। श्री, उदाहरण, श्री गुरुचरण, श्री गुरुचरण सरोज रज निज निज मन मुकुर सुधार वर्णों रघुवर, वर्णों रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। अब देखिए दोहा छंद जो है हमारे पाठ्यपुस्तक में दोहा चरण, जिसमें 2 मात्राएं 4 चरण होते हैं, विषम चरण और सम चरण, 2 भागों में बांटा गया है इसमें। तो विषम चरण यानी यहाँ से यहाँ तक एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये भी 4 चरण होते हैं। इसको कंटिन्यू दिया गया है, पहला और दूसरा साथ में लिखा गया है, तीसरा और चौथा। अब इसमें जो है हम मात्राओं की गणना करें, उसके बाद देखते हैं कि दोहे के लक्षण क्या है। तो मात्राओं की गणना कर लेंगे। श्री ई की बड़ी मात्रा आ रही है तो 2, फिर 1 1 1 1 1 1, 2 मात्राएं होगी यहाँ पे, 1 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 2 और 1।
एक एक दो, एक 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 एक, इधर दो हो गई, दायक के अंदर जो है दो, एक 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 दो और एक। तो इस प्रकार से ये चरण हो गए। अब इन चरणों के अंदर जो है अपन गणना करें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। वैसे तो 2 चरणों में चॉइस हो रही है, लेकिन यहाँ पर इधर चॉइस इधर चॉइस, ये 2 चरणों में चॉइस आ रही है। इसका मतलब ये सममात्रिक छंद नहीं है। सममात्रिक छंद कब होगा? जब चारों चरणों में समान मात्रा होगी। लेकिन यहाँ पे 4 चरण दिए गए हैं, चारों चरणों की अलग अलग मात्राएं गिनी जाएगी। तो पहला चरण यहाँ तक है, रज तक, तो इसकी मात्राएं गणना करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके लक्षण क्या हो गए? दोहे छंद के लक्षण, दोहे छंद लक्षण दोहे छंद के क्या हो गए? तो पहला जो है पॉइंट हो गया कि यह इसमें क्या होता है? विषम चरणों में क्या होगी? 13 मात्राएं होती है। अब विषम चरणों में, अब देखिए विषम चरण, विषम यानी विषम संख्या वाला, 1 और ये 3, 2 और ये 4, तो इन दोनों में समान होगी और इन दोनों में समान। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इन दोनों चरणों में क्या हो गई? 13 मात्राएं हो गई। विषम चरण हो गए पहला और तीसरा। दूसरा और चौथा जो सम चरण है, सम चरण में क्या हो गया? तथा सम चरणों में क्या होगा? सम चरणों के अंदर गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 तो सम चरणों में क्या होगी? 11 मात्राएं होती है। तो दोहे छंद के अंदर जो है 11 विषम चरणों में 13 और सम चरणों के अंदर 11 मात्राएं होती है। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक चरण के अंदर समान मात्राएं नहीं होती है, इसलिए इसका एक लक्षण जो है कह सकते हैं दूसरा क्या हो गया इसमें कि यह अर्धसम छंद है। अर्ध समय, क्योंकि आधे सम्मान है, देखो इसमें और इसमें सम्मान और इसमें, तो आधा सम्मान वर्ण होने के कारण यह मात्राएं होती है। तो ये मात्रिक छंद है और मात्राओं की गणना आधी मात्राएं इसमें समान है, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथे में समान है, इसलिए ये अर्ध सम छंद कहलाता है। अब देखिए लास्ट अंतिम पंक्ति के अंदर जो है 2 और 1 यानी गुरु और लघु होती है। तो तीसरा लक्षण क्या हो जाएगा? अंत में, चरण के अंत में जो है क्या होगा? गुरु लघु मात्रा होती है। तो गुरु और लघु मात्राएं जो है इसमें अंत के अंदर आ गई है। और कह सकते हैं जो तुक होता है, तुक जो है वो इन 2 लाइनों में सम चरणों में इसमें तुक मिलता है। यानी तुक का मतलब होता है कि जो चरण होता है उन चरणों की जो अंतिम शब्द होता है, उन अंतिम वर्णों की ध्वनि का सम्मान होना, वो तुक कहलाता है। तो देखिए सुधार, चार दोनों की ध्वनि समान आ रही है, इसलिए ये जो है पीछे तुक मिल रहा है। तो किस में मिल रहा है? सम चरणों के अंदर तुक मिल रहा है। तो इसका एक लक्षण और भी हो गया कि सम चरणों में इसमें तुक मिलता है। जबकि इसका उल्टा एक दोहा होता है सोहठा। दोहा उल्टा सोहठा यानी दोहे के विपरीत ही सोहठा होता है। इसमें जैसे हमने माना कि 13 मात्राएं होती है विषम चरणों में, तो सोहठे के अंदर जो है विषम चरणों में 11 हो जाती है। इसमें सम चरणों में हमने कितनी मानी? 11 हो गई। तो उन सोहठे के अंदर जो है 13 होती है। इसमें तुक कहाँ मिला? तुक जो है सम चरणों में मिला और उसमें तुक जो है विषम चरणों में मिलता है सोहठे के अंदर।
तो इस प्रकार से दोहा और हरि गीतिका छंद जो है इसके लक्षण है। वैसे तो आपके एग्जाम में कल हमने पढ़ा था गीतिका और हरि गीतिका, ये क्वेश्चन बनता है। दोहा छंद जो है ये आपके 12वीं के कोर्स के अंदर पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इस दोहे छंद को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम आगे के छंद पढ़ेंगे, कुंडलियाँ पढ़ेंगे, छपई पढ़ेंगे, तो उसमें दोहे का भी समावेश होता है, यानी वो 2 छंदों से मिलकर बनता है। इसलिए ये छंद भी हमें याद होना अनिवार्य है, इसको भी समझना ज़रूरी है। इसलिए आप जो है इन दोनों को समझिए। और नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल जो है नए छंद के साथ में फिर मिलेंगे। नमस्कार।